सबसे पहला इट इज एप्लीकेबल अप टू हाइड्रोजन या लाइक हाइड्रोजन, मतलब ये जो इनका नील्स बोहर कॉन्सेप्ट है ये केवल हाइड्रोजन पर या हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट पे काम करता है। जैसे एलिमेंट का मतलब जैसे हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके पास देखो Li2+ चार्ज है, लिथियम का 3 होता है, 2 निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 + 1 निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा। बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 निकल गए, 1 बचा। यानी इन पे ही केवल काम करेगा नील्स बोहर का कॉन्सेप्ट। इनके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं। दूसरा आया कि इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड लाइक एज अ मूविंग पार्टिकल। इन्होंने इलेक्ट्रॉन, जो कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव दोनों तरह बिहेव करता है, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक मूविंग पार्टिकल है, एक घूमने वाला पार्टिकल है। यानी इन्होंने यहां पर ये जिक्र किया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी सब्सटेंस के मूवमेंट की और पोजीशन की, दोनों की बात यहां एक साथ कर दी, जो कि इनका एक ड्रॉबैक निकल गया। तीसरा ड्रॉबैक है बेटा, बोहर ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन के रेडियस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इन सब चीजों के बारे में कैलकुलेशन कर लिया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने कहा था अपने कॉन्सेप्ट में कि किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम और पोजीशन दोनों का कैलकुलेशन एक साथ नहीं कर सकते। यानी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूवमेंट बता सकते हो, कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो उसकी पोजीशन बता सकते हो, लेकिन दोनों का एक साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अगर तुम मूविंग कहते हो, पार्टिकल कहते हो, तो इनका इलेक्ट्रॉन, रेडियस, वेलोसिटी ये सब फाइंड करना मुश्किल है। इसीलिए इन्होंने लिखा है कि बोहर्स मेजर्ड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं। लास्ट फोर्थ है बेटा, दैट डज नॉट क्लियर जीमैन इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट, स्टार इफेक्ट मैंने बताया ये वहां काम करता है जहां पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगता हो। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में इस समय देखा, इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे पोस्टुलेट में अभी हमने देखा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रोल था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रोल है तो आखिर बोहर्स ने इन इफेक्ट के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं किया? ये इनसे पूछा गया, इनके पास कोई जवाब नहीं था। लास्ट पॉइंट है बेटा, दे डू नॉट डिस्कस अबाउट अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम। सबसे बड़ी चीज हमने क्लास में देखा, पिछले क्लास में देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले कौन सी सीरीज थी? लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। इनमें जो कंडीशन थी, सबसे पहले आया था बेटा, नीचे आपने देखा अल्ट्रावायलेट, फिर आया विजुअल रेजन, फिर आया इंफ्रा रेडिएशन। लेकिन कहीं भी इन्होंने अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम के बारे में जिक्र नहीं किया। इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। बेटा ये थे 5 ड्रॉबैक ऑफ नील्स बोहर कॉन्सेप्ट, जो कि नीट के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 को तैयार कर लो। हाँ, इसके कोई भी पोस्टुलेट को सॉल्व करके अभी तक नहीं दिखाया गया है, इसलिए ये ड्रॉबैक्स लगातार बने रहते हैं। और हाँ, ये हो सकता है इसमें कुछ चीजों पर डिस्कशन हुआ है, लेकिन पूरे ड्रॉबैक्स इनके सॉल्व अभी तक नहीं हुए। तो ये ड्रॉबैक्स आपके यहाँ पर खत्म होते हैं। क्लियर?